जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। CDS NDA आप लोगों का एग्जाम एक ही दिन में होने वाला है 13 अप्रैल को, और आई होप आप लोग तैयारी मेहनत दबा के कर रहे होंगे गाइज। ठीक है, तो गाइज आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशंस। और मैं आपको बता दूं CDS जैसे एग्जाम में इंग्लिश का काफी बड़ा रोल होता है गाइस। ठीक है, अगर आपका पहला पेपर अच्छा चले जाता है तो आपके जो बाद के जो GS और मैथ्स का पेपर है आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो गाइस। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में प्रीपोजिशंस आ रहे हैं और 10 प्रीपोजिशंस आप लोगों के एग्जाम में आने हैं गाइस, जैसे आपको पता है आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 10 आउट ऑफ 10 क्या करें, स्कोर करें। तो आप जितना भी पढ़ें उसको प्रैक्टिस भी करें गाइस। बिना प्रैक्टिस किए हुए आप लोग वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कोशिश करें कि आप हफ्ते में 1 या 2 दिन कंप्लीट मॉक आप इंग्लिश का आप लगाएं गाइस। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस फिल इन द ब्लैंक्स से गाइस। आज हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशंस के गाइस। ठीक है, तो पहला है गाइस, यू पुट अ व्हाइट शर्ट वेयर योर फ्रेंड पुट अ ब्लैक शर्ट। तो 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि ऑन आएगा, टू आएगा, इन आएगा, एट आएगा। तो आप साथ साथ इन्हें करते भी रहें और देखें आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। तो यू पुट अ व्हाइट शर्ट वेयर योर फ्रेंड पुट अ ब्लैक शर्ट। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है गाइस वो होगा आपका ऑप्शन ए गाइस। तो पुट ऑन आएगा गाइस। ठीक है, पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं गाइस, प्लीज ले दिस बुक दी टेबल। 4 ऑप्शन है, ऑन टू, इनटू, टू और ऑन गाइस। मुझे पता है आप ऑन लगाने वाले हैं, जो कि वो गलत है। यहां पे आएगा गाइस ऑन टू आएगा गाइस। क्या आएगा? ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है किसी चीज को रखना, ठीक है ना, किसी चीज के ऊपर गाइस। ठीक है, तो बुक को रखो किसके ऊपर भाई? टेबल के ऊपर। आई विल कम डैश मंडे। 4 ऑप्शन है, ऑन, इन, ऑन टू और एट। तो डेफिनेटली कौन सा आंसर रहने वाला है? ऑन मंडे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, आई विल कम डैश नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो जब भी मंडे के साथ नेक्स्ट जुड़ जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, यानी नो प्रीपोजिशन आएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ही एंटर्ड द रूम। तो हमेशा होगा ही एंटर्ड इनटू द रूम। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन इज आई विल एंटर अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे रहने वाला है आई विल एंटर इनटू अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। यहां पर ऑप्शन डी रहने वाला है। नेक्स्ट आता है, अ स्टोन हैज टर्न ब्लैंक है अ स्टैचू। जब भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो बच्चों आपको पता है गाइस हम लोग क्या यूज करते हैं? इनटू करते हैं यूज। नेक्स्ट आता है, द फूड इज डेफिशिट। जब हम कमी के बारे में बताते हैं तो डेफिशिट के साथ हमेशा रहता है इन लगता है गाइस। डेफिशिट का मतलब होता है कमी है किसकी? विटामिन की। नेक्स्ट आता है, द फ्रूट इज अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है अधिक मात्रा में, ठीक है ना, डैश प्रोटीन। तो 4 ऑप्शंस में आएगा इन प्रोटीन। प्रोटीन की इसमें भरपूरता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, ही लिव्स ऑन अकबर रोड डैश हाउस नंबर 7 एट, ऑन टू या नो प्रीपोजिशन। तो जब भी हम किसी की लोकेशन के बारे में हम बताते हैं तो आता है गाइस एट आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, दिस रूम इज फिल्ड डैश स्मोक। ये जो कमरा है धुएं से भरा हुआ है। तो फिल्ड इन आपका इसके साथ, फील्ड के साथ इन प्रीपोजिशन यूज होएगा। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड। आप इंटरेस्टेड है किसमें? पॉलिटिक्स में। तो क्या आएगा भाई? आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स आएगा। नेक्स्ट आता है, यू आर डेक्सटीरियस। तो पहले आपको डेक्सटीरियस का मतलब पता होना चाहिए। डेक्सटीरियस का मतलब होता है वेरी स्किलफुल। यू आर डेक्सटीरियस डैश सिंगिंग एंड डांसिंग। यू आर डेक्सटीरियस इन सिंगिंग एंड dancing guys. नेक्स्ट आता है, he is busy dash work so don't disturb him. at आएगा, in आएगा, into आएगा, on आएगा। तो definitely he is busy at work। ठीक है ना, अपने काम में क्या है? वो busy है guys। ठीक है, नेक्स्ट आता है, I am waiting for you। लोकेशन बताते हैं तो क्या लगेगा आपका? at my shop। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट आता है, he is लाइब्रेरी फॉर हिज स्टडीज। अगेन हम उसकी लोकेशन के बारे में बता रहे हैं तो डेफिनेटली एट आएगा। ही इज एट लाइब्रेरी फॉर हिज
studies. There are many rats this library. अब हम बता रहे हैं बहुत सारे चूहे इस लाइब्रेरी के अंदर, तो यहाँ पे अब at नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा rats in this library. Next है I rose, ठीक है ना, 5:15 AM yesterday. जब भी आप एग्जैक्ट टाइम के बारे में बताते हो तो डेफिनेटली वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आता है, एट आता है. नेक्स्ट है डोंट बोस्ट योर अटेनमेंट रिचेज. रिचेज का यहाँ पे मतलब है भैया पैसा, रिचेज का मतलब है पैसा, एंड नॉलेज बिफोर एनीबडी. बोस्ट के साथ हमेशा लगता है ऑफ, तो डोंट बोस्ट ऑफ योर अटेनमेंट रिचेज एंड नॉलेज बिफोर anybody. Next आता है this house has been consisted dash 5 rooms. तो consist के साथ आपका आता है of. Option B will be the answer. Next आता है he always help me by dint his wisdom and riches. dint के साथ आता है of. किसके बल पे वो मेरी मदद करता है, अपनी बुद्धिमत्ता और पैसे से मेरी मदद करता है, तो ऑफ आएगा गाइस. ठीक है. नेक्स्ट इज यू कांट कैरी दिस मैच विद दिस स्लगिश प्रैक्टिस. स्लगिश का मतलब होता है वेरी स्लो, वेरी स्लो, और कैरी के साथ यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, ओ डबल एफ ऑफ आएगा, विद आएगा, फ्रॉम आएगा, तो इसके साथ आएगा ऑप्शन बी ओ डबल एफ ऑफ. यहाँ पे कैरी ऑफ का मतलब होता है गाइस टू विन. आप नहीं जीत सकते इस मैच को अगर आप बहुत ही आरामदायक या बहुत ही धीमा प्रैक्टिस करेंगे गाइस. ठीक है. नेक्स्ट आता है आई कैन नॉट पुट दिस इनडिस्पेंसिबल मीटिंग एट एनी कॉस्ट. इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. तो आई कैन नॉट पुट क्या आएगा, ओ डबल एफ ऑफ. तो पुट ऑफ यहां पे मतलब हो गया टालना गाइस. मैं इस इंपॉर्टेंट मीटिंग को नहीं टाल सकता हूं. प्लीज टर्न द रेडियो. तो क्या भैया, ओ डबल एफ ऑफ, प्लीज टर्न ऑफ द रेडियो. रेडियो को आप बंद करें. यू मस्ट ट्राई टू गेट रीड योर बैड हैबिट्स एंड बैड कंपनी. आपको छुटकारा, आपको इस चीज को छोड़ना पड़ेगा. तो जो रीड होता है गाइस, रीड के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑफ का लगता है. बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना. ही डाइड एड्स एंड हिज फादर डाइड फ्रॉम हंगर. ठीक है. ध्यान रखें, जब भी कोई बीमारी से व्यक्ति मरेगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन होगा ऑफ. अगर कोई भूख से मरेगा, भूख से कोई मरेगा, तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा फ्रॉम गाइस. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस. ठीक है. वी आउट टू, हमें चाहिए, ठीक है ना. वी आउट टू का मतलब चाहिए. वी आउट टू टेक केयर डैश आर मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी. तो केयर के साथ क्या लगेगा, ऑफ. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट प्रीपोजिशन गाइस. ठीक है. योर करियर इज डैश स्टेक बिकॉज ऑफ योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. तो करियर इज स्टेक के पहले हमेशा आता है गाइस एट. एट स्टेक का मतलब होता है गाइस, कंप्लीटली होता है एट रिस्क गाइस. आपका करियर किसमें है, खतरे में है गाइस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दिस स्टाइल इज नॉट डैश वोग नाउ. वोग का मतलब हो गया फैशन. ठीक है ना. दिस स्टाइल इज नॉट इन फैशन बोल ले और इन वोग आप बोल लें गाइस. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट आता है ही हैज टॉट अस दिस टॉपिक. डेफिनेटली क्या आने वाला है, डिटेल में क्या आनेगा, इन डिटेल. इस टॉपिक को बहुत डिटेल में इसने हमें पढ़ाया गाइस. ठीक है. नेक्स्ट आता है माय फ्रेंड विल स्टे डैश बैंगलोर फॉर 5 days. ठीक है ना. तो कहां रह रहा है, लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, मैंने भी आपको बताया. तो स्टे एट बैंगलोर फॉर 5 days. प्लीज कंसंट्रेट डैश योर स्टडी. ठीक है. तो प्लीज कंसंट्रेट के साथ आएगा एट योर स्टडीज. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द बर्ड्स मेक नेस्ट डैश द ट्रीज. इन आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, ऑन टू आएगा. तो डेफिनेटली द बर्ड्स मेक नेस्ट इन द ट्रीज आएगा. अगर ब्रांच आता द बर्ड मेक नेस्ट, ठीक है ना, तब आता है ऑन द ब्रांच. ब्रांच के लिए आप ऑन यूज करेंगे, ट्री के लिए आप इन यूज करेंगे गाइस. नेक्स्ट है द श्रीलंका इज डैश द साउथ ऑफ इंडिया. जब भी हम किसी की डायरेक्शन बताते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की, हाँ श्रीलंका की हम डायरेक्शन बता रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या आएगा, टू द साउथ ऑफ इंडिया. शी इज ईटिंग डैश द प्लेट विद अ स्पून. शी इज ईटिंग, कहां से खा रही है भैया, फ्रॉम द प्लेट, थाली से खा रही है, विद अ स्पून गाइस. आई एम नॉट एंग्री विद योर फ्रेंड बट योर बिहेवियर. जब आप किसी के स्वभाव से गुस्सा होते हैं तो आपका प्रीपोजिशन आता है एट आता है गाइस. ठीक है.
नेक्स्ट वन इज आई वॉज अमेज्ड हिज स्किल्स एट दिस एज। आप अमेज हो यानी चौंक गए, मतलब हैरान हो, तो अमेज के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है एट लगता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है द डॉग पाउंस्ड द मेडिकेंट, ठीक है ना। जो कुत्ता था, पाउंस यानी जंप उसने किया, या तो द डॉग पाउंस आ जाएगा या जंप आ जाएगा, ठीक है ना, उस मेडिसिन वाले के ऊपर। तो जब भी पाउंस आएगा, जंप आएगा, तो हमेशा अपॉन आएगा गाइस, ठीक है ना। जब मोशन में जब चीजें होंगी किसी के ऊपर तो अपॉन लगेगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है ही इज फॉरगेटफुल, ही नेवर कन्फर्म्स। कन्फर्म्स का मतलब होता है, एक कन्फर्म होता है कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब जो आप बोलते हो उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ही इज फॉरगेटफुल, ही नेवर कन्फर्म डैश हिज वर्ड्स, तो इसके साथ लगेगा गाइस कन्फर्म टू हिज वर्ड्स, ठीक है। गांधी जी इज नोन डैश ऑल फॉर हिज ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड डिवोशन। तो गांधी जी को जाना जाता है, गांधी जी इज नॉन टू ऑल, हर हर एक के द्वारा जाना जाता है, किस लिए, उनकी सच्चाई के लिए, नॉन वायलेंस के लिए और उनके समर्पित भाव के लिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है शी इज एक्स्टम्ड टीजिंग एडल्टली पीपल। तो एक्स्टम का मतलब होता है कोई स्वभाव में, कोई चीज स्वभाव में होना गाइस। तो इसके साथ एक्स्टम के साथ जो प्रीपोजिशन जो जुड़ा रहता है वो आता है टू आता है गाइस, ठीक है ना। टीजिंग का मतलब होता है बड़ों से छेड़खानी करना, हंसी मजाक करना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द आइडिया डिडंट स्ट्राइक डैश माई माइंड। एट आएगा, टू आएगा, ऑफ आएगा, फॉर आएगा। द आइडिया डिडंट स्ट्राइक टू माई माइंड आएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है ही ऑलवेज ईट अ स्पून ऑफ द प्लेट। ही ऑलवेज ईट, किससे खाती है भैया, ही किससे खाता है वो, विद अ स्पून, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है ही विल हैव रीच देयर डैश दिस इवनिंग। वह इवनिंग तक वहां पहुंच चुका होगा। तो ही विल रीच देयर, जब हम टाइम के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं, कि तब तक वो पहुंच चुका होगा, बाय दिस इवनिंग। व्हेन आई वाज क्रॉसिंग एन ऑर्चर्ड आई हर्ड सम अनयूजुअल साउंड्स ऑफ चिल्ड्रन। व्हेन आई क्रॉसिंग, जब आप क्रॉस कर रहे थे, कहां से भाई, एक बागान से, बाय एन ऑर्चर्ड, ठीक है ना, ऑर्चर्ड। आई हर्ड सम अनयूजुअल साउंड्स ऑफ चिल्ड्रन, तो जब आप वहां से गुजर रहे थे तब आपने कुछ अनयूजुअल बच्चों की आवाजें सुनी। आई विल हेल्प यू इन केस यू आर एट अ पिंच। एट अ पिंच का मतलब हो गया बहुत ज्यादा नीड में, ठीक है ना। जब आप बहुत ज्यादा नीड में होंगे तब मैं आपकी मदद करूंगा। इसमें चार ऑप्शन है, एट, ऑफ, ओ डबल ऑफ, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। आई विल हेल्प यू इन केस यू आर एट पिंच, तो ये पूरा सेंटेंस एकदम सही है। इसमें ऑप्शन आएगा डी आएगा, यहाँ कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है दिस प्लेस इन इन्फेस्टेड रैट्स एंड फ्रॉग्स। इन्फेस्टेड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो विद आता है, कि ये जो जगह है पूरी ग्रसित है, किससे, चूहे और मेंढकों से। वी आर कॉम्बैटिंग डैश डिफिकल्टीज नाउ, वी आर कॉम्बैटिंग विद, ठीक है ना, डिफिकल्टीज नाउ, कॉम्बैटिंग के साथ आपका विद आएगा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आता है यू कैन नॉट कंपीट, आप उससे कंपीट नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, हिम इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में। तो यू कैन नॉट कंपीट आपका आएगा विद हिम इन दिस प्रोफेशन गाइस। और लास्ट है आई विल कवर दिस डिस्टेंस डैश फुट नॉट बाय बस। तो जब भी आप पैदल आप किसी डिस्टेंस को आप कवर करते हो तो ये आता है आपका प्रीपोजिशन आता है ऑन आता है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये आपके 50 प्रीपोजिशंस थे। आई होप आप लोगों ने प्रीपोजिशंस पढ़े होंगे और आप लोगों ने इसमें से काफी सही भी किए होंगे। तो गाइस थोड़ा सा मेहनत करें आप, ठीक है। मैं इसी तरीके से आपके लिए इंग्लिश और जीएस की, ठीक है ना, वीडियोस लेते आऊंगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।